जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही शानदार पाठ पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10 का वीरः वीरेण पूज्यते, मतलब वीरों को वीर की पूजा करनी चाहिए। और मतलब ऐसी वीरता दिखाया हमारे भारतीय वीर ने कि सिकंदर को भी झुक कर के उसको सलाम करना पड़ा, उसको प्रणाम करना पड़ा और उसके आगे नतमस्तक होना पड़ा। चलिए देखते हैं कि कौन ऐसा वीर है जिसने उसे गीता का संदेश भी दिया, वीरता भी दिखाई और अपना देश का सम्मान भी बढ़ाया। चलिए उससे पहले क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीरः वीरेण पूज्यते, मतलब वीर के द्वारा पूजा की जानी चाहिए। स्थानम मतलब स्थान क्या है, एक नाटक के टाइप का है। अलच्छेन्द्र से सैन्य शिविरम, अलच्छेन्द्र मतलब सिकंदर, सिकंदर का सैन्य शिविर है। अलच्छेन्द्र आम्भिका च आसीनो वर्षते थी, मतलब सिकंदर और आम्भिक, अलच्छेन्द्र मतलब सिकंदर और आम्भिका मतलब आम्भिक, और आम्भिक आसीनो वर्तते मतलब आसन पर वर्तमान है, बैठे हुए हैं। वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशत यवन सेनापति, बंदी पुरुराज को आगे करके एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। तो क्या होता है सेनापति, मतलब सेनापति कहता है विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। सेनापति ने कहा सम्राट की जय हो। पुरुराजा मतलब पुरुराज कहते हैं ऐसा भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते, ऐसा मतलब ये भारत वीरो मतलब भारत वीर, अपि माने भी, यवन राजम मतलब यवन राज का अभिवादयते मतलब अभिवादन करते हैं। ये भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलच्छेन्द्र मतलब सिकंदर, साक्षेपम माने अपने मन में ही कहते हैं अहो, अरे, मतलब बंधन गतः अपि मतलब बंधन में होते हुए भी, आत्मानम वीर अपने आप को वीर मानते हैं, मन्य से मतलब मानते हैं, पुरुराजा माने पुरुराज, यानी अरे उपेक्षा करते हुए कहते हैं कि अरे बंधन में होते हुए भी, बंदी होते हुए भी अपने आप को वीर मानते हो यवन पुरुराज। तो पुरुराज कहते हैं, पुरुराजा मतलब पुरुराज कहते हैं यवनराज, यानी हे यवनराज, सिंहस तो सिंह एव, शेर तो शेर ही होता है। वने वा भवतु पंजरे वा, चाहे वो वन में हो या पिंजरे में हो। यवनराज ने क्या कहा, मतलब पुरुराज ने क्या कहा कि हे यवनराज, शेर तो शेर ही होता है, चाहे वो वन में हो या पिंजड़े में हो। अलच्छेन्द्र मतलब सिकंदर कहता है किंतु लेकिन पंजरस्था सिंगा ना किमपि परा करते, पंजरस्था मतलब पिंजड़े में, सिंगा मतलब शेर, पिंजड़े का शेर, ना किमपि मतलब कोई भी पराक्रमते मतलब पराक्रम नहीं दिखाता है, लेकिन पिंजड़े के शेर में कोई भी पराक्रम नहीं होता है। तो पुरुराज कहते हैं पराक्रमते मतलब पराक्रम होता है। यदि अवसरम लभते मतलब यदि अवसर मिले तो पिंजड़े के शेर में भी पराक्रम होता है। अपिचा यवन राजा यानी हे यवनराज। और भी है, क्या कहा यवनराज, और भी है, और भी क्या है, मतलब एक श्लोक उनको सुनाते हैं। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता, मतलब बंधन में हो, मृत्यु अथवा मृत्यु हो जाए, बंधन में हो अथवा मृत्यु हो जाए, जय हो अथवा पराजय हो यानी जीत हो अथवा हार हो, उभयत्र समो वीरा, दोनों जगह पर जो समान व्यवहार करता है, वीर भावो ही वीरता, यही वीर पुरुषों का वीर भाव होता है। आम्भिराजा मतलब आम्भिक कहते हैं, आम्भिक के राजा आम्भिक कहते हैं सम्राट यानी हे राजन। वाचाल एस हंतव्य, इस वाचाल को, इस बहुत बोलने वाले व्यक्ति को वध कर दिया जाना चाहिए।
सेनापति, सेनापति कहता है आदिशत सम्राट, सम्राट आदेश करें। तो लक्षेंद्रा सिकंदर कहता है अथ मम मैत्री संदेह अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। अथ मने इस प्रकार से, मम मैत्री संदेह, मेरे मित्रता के संधि को अस्वीकरणे अस्वीकार करने में, तव किम अभिमतम तुम्हारा क्या विचार, आसीत मने था, पुरुराज मने पुरुराज यानी हे पुरुराज, इस प्रकार से मेरे मित्रता के संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या विचार था। तो पुरुराज कहते हैं स्वराजस्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, राष्ट्रद्रोहांच मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। और लक्षेंद्र सिकंदर कहता है मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, मतलब मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह है। पुरुराज कहते हैं आम, हाँ, राष्ट्रद्रोह यवनराज, हे यवनराज, राष्ट्रद्रोह है। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह भारत राष्ट्र एक है। बहूनि माने बहुत से, चा अत्र, और यहाँ राज्यान मतलब राज्य, बहवश्च शासका, और बहुत से शासक हैं। यानी हे यवनराज, इसमें भी राष्ट्रद्रोह है। ये भारत राष्ट्र एक है और यहाँ बहुत से राज्य और बहुत से शासक हैं। त्वं मैत्री संधिना ताम विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि, तुम मैत्री संधि से उन्हें बांट करके भारत जीतने की इच्छा रखते हो। आम्भिका चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, और आम्भिका मतलब आम्भिक, चास्य मने और, इसका प्रत्यक्षम मने प्रत्यक्ष, प्रमाणम मने प्रमाण है, और आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्रा मतलब सिकंदर कहते हैं भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है। इति तव वचनम विरुद्धम, इस तुम्हारे वचन में विरुद्ध है, विरोध का भाव है। इह तावत राजानः जनाः च परस्परम द्रुह्यन्ति, यहाँ तो राजा और लोग आपस में एक दूसरे से विरोध रखते हैं, द्रोह के भावना रखते हैं। पुरुराजा तो पुरुराज कहते हैं तत्सर्वम अस्माकम आंतरिका विषयः, वो सब हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह यवन राजा, बाह्य शक्ति का तत्र मने वहाँ, हस्तक्षेप मने हस्तक्षेप, असह मने असहनीय है, यवन राजा मने यवन राज। हे यवन राज, वो सब हमारा आंतरिक विषय है, बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप असहनीय है। पृथक धर्म पृथक भाषा भूषा अपि वयम, मतलब अलग अलग धर्म अलग अलग भाषा भूषा भी हम होने पर भी, वयम सर्वे भारतीय, हम सभी भारत हैं। विशालम अस्माकं राष्ट्रम, हमारा देश विशाल है। तथा है, जिस पर कहा भी गया है, क्या कहा गया है, उत्तरम यत समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर है, हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम, और हिमाद्री अर्थात हिमालय के बीच में फैला हुआ है। जो समुद्र के उत्तर से लेकर के हिमालय के दक्षिण तक फैला हुआ है। वर्षम तद भारतम, उस स्थान का नाम भारत है। भारती तत्र संतति, और उसमें निवास करने वाले लोगों को भारतीय कहते हैं। अलक्षेंद्रा सिकंदर कहता है अथ में भारत विजय दुष्कर, इस प्रकार से मेरा भारत विजय मुश्किल है, कठिन है। तो पुरुराज कहते हैं न केवलम दुष्कर, न केवल दुष्कर है, असंभवो अपि, बल्कि असंभव भी है। अलक्षेंद्रा मतलब सिकंदर, सरोसम माने क्रोध से, दुर्विनीत यानी हे दुष्ट, किम न जानासि, क्या नहीं जानते हो, इदानीम विश्व विजयिनः अलक्षेंद्रस्य अग्रे वर्तसे, इस समय विश्व विजयी सिकंदर के आगे खड़े हो, क्या इस बात को तुम भूल गए। तो पुरुराज कहते हैं जानामि, जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्यम एव, लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है। यवन राजा मतलब यवन राज, यानी जानता हूँ, लेकिन हे यवन राज, सत्य तो सत्य ही होता है। भारतीयाः वयम गीताया संदेशम न विस्मरामः, भारतीया माने भारतीय, वयम माने हम, यानी हम भारतीय, गीताया माने गीता का, संदेशम माने संदेश, ना विस्मरामः मतलब नहीं भूले।
हे हम भारतीय गीता का संदेश नहीं भूले हैं। अलच्छेंद्रा सिकंदर कहता है कस्तावत गीताया संदेशा, कैसा गीता का संदेश? तो पुरुराजा पुरुराज कहते हैं श्रूयताम, तुम भी सुन लो। हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम, मतलब अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोज्यसे महीम, और जीतते हो तो धरती पर राजपाट का भोग करोगे। क्या कहा कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और जीतते हो तो पृथ्वी के सुख वैभव को प्राप्त करोगे। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्ते, तस्माद माने इसलिए, उत्तिष्ठ माने उठो, कौन्ते माने कुंती पुत्र अर्थात अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन उठो, युद्धाय कृत दृढ़ निश्चय, कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करो और युद्ध करो। अलच्छेंद्र यानी सिकंदर किमपि विचिंत, कुछ विचार करते हुए, अलम तव गीतया, ये तुम्हारा गीता है, पुरुराज माने पुरुराज, तुम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो, ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। वर्तितव्यम मतलब व्यवहार किया जाना चाहिए। तो पुरुराजा पुरुराज कहते हैं यथैकैन वीरेण वीरम प्रति, जैसे यथैकैन मतलब जैसे एक वीरेण मतलब वीर का, वीरम प्रति दूसरे वीर के प्रति होता है, जैसे एक वीर का दूसरे वीर के प्रति होता है। तो अलच्छेंद्रा सिकंदर कहते हैं पुरोह वीर भावेन हर्षिता, मतलब पुरु के, पुरुराज के वीर भाव से प्रसन्न होकर के साधु वीर साधु, यानी वाह वीर वाह, नूनम वीरमस, निश्चित रूप से तुम वीर हो, धन्यम तुम धन्य हो, धन्या ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उद्देश्य, मतलब सेनापति की ओर आदेशित करते हैं, सेनापति यानी हे सेनापति, तो सेनापति कहता है सम्राट यानी महाराज। अलच्छेंद्रा कहता है वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज के बंधनों को खोल दो। सेनापति, सेनापति कहता है यत सम्राट आज्ञापयति, जैसे सम्राट का आज्ञा हो। अलच्छेंद्रा सिकंदर एकेन हस्तेन पुरो, मतलब एक हाथ से पुरु को, द्वितीयेन च आम्भिकस्य, और दूसरे से आम्भिक को, हस्तम मने हाथ, गृहीत्वा मने पकड़ करके, एक हाथ से पुरु और दूसरे हाथ से आम्भिक के हाथ को पकड़ करके, वीर पुरुराज यानी हे वीर पुरुराज, असखे आम्भिक, मित्र आम्भिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राण, अब से हम सभी एक दूसरे के समान मित्र हैं। इदानीम मैत्री महोत्सवम संपदायमाह, इस समय मित्रता का महोत्सव संपूर्ण होगा। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी लोग निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे महान से महान राजा भी आकर के भारत के वीरों के सामने नतमस्तक हुए हैं। ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।